लगता है सिंध का महकमा ज़राअत इस बार वाकई कुछ बड़ा करने जा रहा है। महकमा ज़राअत सिंध चाहता है कि बेनज़ीर हारी कार्ड के ज़रिए रजिस्टर्ड 3.5 लाख किसानों तक बायोचार मंसूबा मुतारिफ कराया जाए। लेकिन इस मंसूबे की सबसे दिलचस्प बात मैं आपको आखिर में बताऊंगा। पहले ये जान लें कि ये बायोचार है क्या। बायोचार कोयले की तरह एक सियाह मादा है जो ज़रई फुजले या लकड़ी को ऑक्सीजन के बगैर इंतहाई ज्यादा दर्जा हरारत पर तैयार किया जाता है। इसे मिट्टी की जरखेजी बढ़ाने, पानी ज्यादा देर तक महफूज रखने, खाद के बेहतर इस्तेमाल और बंजर जमीन को दोबारा काबिल काश्त बनाने के लिए मौसर समझा जाता है। अब सवाल यह है कि हुकूमत ये मंसूबा किसानों के साथ मिलकर कैसे चलाएगी। इसका जवाब अभी सामने नहीं आया, लेकिन चंद मुमकिना मॉडल्स जो हो सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन पहले मरहले में रजिस्टर्ड किसानों को बायोचार हुकूमत या निजी कंपनियों के जरिए रियायती कीमत पर फराहम किया जाएगा या हारी कार्ड के जरिए सब्सिडी दी जाएगी। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि महकमा ज़राअत किसानों को बायोचार बनाने और इस्तेमाल करने की तरबियत दे, जबकि मंसूबा पहले चंद अजला में पायलट बुनियादों पर शुरू भी किया जा सकता है। अब आते हैं इस मंसूबे के सबसे अहम नुक्ते पर। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा है कि हुकूमत, निजी शोबे और तरक्याती इदारों का इश्तराक ज़रई तरक्की के लिए ज़रूरी है, और इम्कान यही लगता है कि इस मंसूबे में निजी शोबा भी शामिल होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस मंसूबे पर ब्रीफिंग इंडस बायोचार नामी कंपनी और उसी इजलास में लैंड IQ के नुमाइंदों ने पानी के इंतज़ाम, ज़ेरे ज़मीन पानी की बहाली और समंदरी खारे पानी की दरअंदाजी रोकने पर भी तजावीज़ पेश की। इन दोनों कंपनियों के फाउंडर एक ही शख्स यानी खुर्रम इरशाद साहब हैं। अब असल सवालात ये हैं, अगर ये मंसूबा आगे बढ़ता है तो क्या बायोचार सिर्फ एक कंपनी फराहम करेगी या दीगर कंपनियों को भी मौका मिलेगा? क्या ओपन टेंडर होगा? कीमत कैसे तय होगी? और 3.5 लाख किसानों के लिए कितने मिकदार में बायोचार दरकार होगा? इन सवालात के जवाबात तो आ ही जाएंगे, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि अगर ये मंसूबा शफाफ अंदाज में और मौसर तरीके से नाफिज हो गया तो सिंध की ज़राअत और किसानों के लिए एक अहम पेशरफ साबित हो सकता है।